जरा देखिए देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा ये चैप्टर है 5 सेक्शन ई का। ठीक है, फ्रॉम सेक्शन ई इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। वी स्टार्टेड द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, लेकिन आपको मैं अभी जरा क्विकली बता दूं। आई होप बच्चों आपको फिजिक्स में चैप्टर 4 तक बातें सारी क्लियर हैं और याद है। तो वहां तक हम बहुत स्लो देखिए चले थे। नोट्स रिवीजन का आपको टाइम मिला है, उसमें जरा प्लीज पक्का रखें। सेक्शन ई इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने आपको देखिए चैप्टर नंबर 4 में एक बात बताई थी कि 3 वेरिएबल्स है ना, एफ, बी एंड आई। याद है, इसमें एफ स्टैंड्स फॉर द फोर्स, बी स्टैंड्स फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, बी स्टैंड्स बच्चों फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एंड आई स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। याद है, मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें एफ बी आई में से चैप्टर 4 जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था, ये तो 5th है ना, चैप्टर 4 में आपको याद है कौन सी 2 चीजें एफ बी आई में से हम प्रोवाइड करते थे और क्या जनरेट होती थी, जरा रिकॉल करें। देखिए जितने भी वो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट था या मोटर थी, याद है आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड सी बी यूज्ड टू बी गिवन, बी प्रोवाइडेड थी। आप सब लोग साथ हैं जी, जरा अटेंडेंस लगाइए और रिप्लाई भी कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड करते थे और इलेक्ट्रिक करंट भी हम प्रोवाइड करते थे। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास फोर्स जनरेट होती थी, प्रोड्यूस होती थी। ठीक, ये चैप्टर 4 में हमने हर एक्सपेरिमेंट देखिए जो किया है उसमें गौर करो, कुछ यही कहानी चल रही है। चैप्टर नंबर 5 में क्या होने वाला है? चैप्टर नंबर 5 में बच्चों याद रखना, आउट ऑफ एफ बी आई अब हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड होगी और फोर्स जो है कोई बंदा खड़ा होकर या किसी भी तरह फोर्स हम प्रोवाइड करें तो क्या प्रोड्यूस होगा? अब करंट जो है वो इज दैट इज जनरेटेड। चैप्टर 5 में अब हर चीज जो है ना वो ऐसे होने वाली। आप सबको बच्चों जरा यस नो करना, चैप्टर 4 तक बातें बिल्कुल पक्की समझ आई हुई है। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट और ये डीसी मोटर और वायर पे जो फोर्स लगती है, 2 वायर्स करीब करीब पड़ी हो, वो सारी कहानियां सबको क्लियर है। चलिए ये तो वैसे मैं बता रहा हूँ ना, एरो का मतलब प्रोड्यूस हो रही है एक चीज। तो हमने इधर ये बात पढ़ी थी कि देखिए अब चैप्टर 5 में हम क्या करने वाले हैं कि इन दिस चैप्टर, देखिए मैंने आपको ये नोट लिखवाया था शायद कि इन दिस चैप्टर, ये बड़ी क्लैरिटी होना जरूरी है कि इन दिस चैप्टर द मैग्नेटिक फील्ड, सी इन दिस चैप्टर द मैग्नेटिक फील्ड of the bar magnets, see magnetic field of the bar magnets will be provided as well as the force will be provided and electric current will be generated. Electric current will be generated. तो याद रखिए इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट्स जो है वो प्रोवाइड होगी, फोर्स प्रोवाइड होगी और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होगा। तो इन दिस चैप्टर magnetic field of the bar magnets will be provided as well as the force will be provided
एंड इलेक्ट्रिक करंट विल बी जनरेटेड या प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, ये बड़ा आसान सा चैप्टर है बच्चों जी। ये नया चैप्टर है जी आपका, सेक्शन ई फिजिक्स का चैप्टर 5 था हमने जहां पे लास्ट टाइम बात छोड़ी थी। ठीक है जी, तो उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखिए जरा इसमें ना, अब ये जो मैंने आपको बात बताई, ये जो एक इम्पोर्टेंट नोट है, इस चीज को ना साबित करने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट से बात शुरू करते हैं। ये जरा लिखिएगा जल्दी, एहतियातन स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिए और बाद में फिर उनको आप वो भी कर लें। चलो पेज नंबर भी डाल देता हूं ताकि स्क्रीनशॉट में याद रहे। तो बच्चों यहाँ पे ना इस चैप्टर में हम अब ये करने वाले हैं कि देखो, बार मैग्नेट्स हम प्रोवाइड करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड देंगे, और फोर्स हम इस वक्त खुद देंगे यहाँ। तो इन दोनों के प्रोविजंस के बाद इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। नाउ देखिए, चैप्टर 5 समझने के लिए ना चैप्टर 4 का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब आइए, जी जी बच्चों, करना जल्दी है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो चैप्टर 4 में याद है हम जब किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या डीसी मोटर पढ़ रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड आप प्रोवाइड कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट डीसी सप्लाई के जरिए प्रोवाइड कर रहे थे, और वायर पे एक फोर्स लग रही थी या कॉइल पर एक फोर्स लग रही थी जिससे वो घूमती थी। बट इस चैप्टर में अब थोड़ा रिवर्स इस तरह हो रहा है कि अब मैग्नेटिक फील्ड आप प्रोवाइड करेंगे बार मैग्नेट्स के जरिए, फोर्स भी आप प्रोवाइड करेंगे, और इनके वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगा। तो एफबीआई में कौन कब गिवन होगा, क्या मिलेगा, ये आपको समझ होनी चाहिए। जरा आइए इस चैप्टर के उस बेसिक एक्सपेरिमेंट पे एक हेडिंग डालिए, द बेसिक एक्सपेरिमेंट which will prove that if magnetic field यानी B and force यानी F is provided, then electric current I, electric current यानी I can be produced। तो उस बात को साबित करने के लिए बच्चों वो बेसिक तजुर्बा क्या है, जरा देखिए। बेसिक वो एक्सपेरिमेंट क्या है जिससे हम साबित कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स अगर दे दी जाए तो करंट उससे कैसे प्रोड्यूस होता। देखिए, इसके लिए भी हमने वही सोलेनॉइड वाला एक्सपेरिमेंट उठाना। जरा ये देखिएगा, ये वही सोलेनॉइड वाला एक्सपेरिमेंट है। समझ रहे हो ना बच्चों? ये सोलेनॉइड की वो कॉपर की तार है जो वाइंड हुई थी। अब यहां पे फर्क ये है कि इधर हमने इसको किसी डीसी सप्लाई से कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे करंट हमने प्रोवाइड नहीं करना, करंट को प्रोड्यूस करवाना है। समझ रहे हो बात? तो बजाय इसके इस सोलेनॉइड के दोनों एंड्स हम यहां पर एक
इस तरह से एरो हेड है, इसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसे गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट किया, ठीक है। आप सबको बच्चों याद है कि गैल्वेनोमीटर का क्या फंक्शन होता है? गैल्वेनोमीटर मेजर्स very small amounts electric currents, very small amounts of electric currents flowing in the circuits. तो गैल्वेनोमीटर का काम बहुत छोटा अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो करे तो वो ढूंढना होता है। तो गैल्वेनोमीटर measures very small amounts of electric currents flowing in the circuits. Yes, अब जरा आइए मुझे ये बताएं, चलो तो यहां पे ना हमने बच्चों एक सोलेनॉइड, देखो एक सोलेनॉइड को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। ये उस गैल्वेनोमीटर की ना बच्चों एक नीडल है। देखिए जब भी, अब सुनना जरा, जब भी इस सोलेनॉइड में थोड़ा सा करंट भी फ्लो करेगा तो ये गैल्वेनोमीटर की नीडल पता है आपको क्या करती है? ये ऐसे झटका मार के, ऐसे फ्लिक करके ना, ऐसे झटका सा मारेगी। चाहे करंट क्लॉकवाइज जा रहा हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो, दिस नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज गोइंग टू शो अ डिफ्लेक्शन। इस फ्लिक करने को क्या कहेंगे? देखिए ये जब ऐसे मूव करता है, इस फ्लिक करने को क्या कहेंगे? इस फ्लिक करने को डिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब जरा एक मिनट सुनना है, इधर ध्यान दीजिएगा। एक नोटेबल बात याद रखिएगा कि whenever an electric current will flow through the solenoid, तो लिखें the needle will show a deflection. ये नीडल यानी एक ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो जब भी आप इसमें से इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवाएंगे या करंट फ्लो करेगा तो ये गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मार्कर को आप समझो गैल्वेनोमीटर का ये नीडल है। बच्चों वैसे एक बात बताओ, जब करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा, करंट यानी चार्जेस जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो गैल्वेनोमीटर, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द गैल्वेनोमीटर टू शो अ डिफ्लेक्शन? विल इट शो अ डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट साइड? यानी क्या ये इस तरह लेफ्ट पे नीडल घूमेगा या राइट पे? देखो ना, जब करंट यहां से सपोज क्लॉकवाइज जा रहा है, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो नीडल कहां डिफ्लेक्ट करेगा? देखिए करंट जब इधर से क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये नीडल ना ऐसे लेफ्ट की तरफ जाएगी। बताता हूं क्यों। और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये नीडल जाएगी कहां? टू द राइट साइड, ये फ्लिक करेगी। आई टेल यू कैसे होता है। खैर, अब इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों हम यहां पर एक अदद बार मैग्नेट जिसकी पोल्स हमें पता है नॉर्थ या साउथ, देखो मैं ये कर रहा हूं वो बेसिक एक्सपेरिमेंट। सी हमारा टॉपिक क्या है? द बेसिक एक्सपेरिमेंट विच विल प्रूव that if magnetic field and force is provided then electric current can be produced. ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स को हम प्रोवाइड करें तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की जा सकती है। तो जरा गौर कीजिएगा आप, सुनो। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स प्रोवाइड की जाए तो इलेक्ट्रिक करंट आई को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? जरा ध्यान दीजिए। तो हम नॉर्थ साउथ जो है, हो गया जी? चलिए
तो इस तरह से अब हमने एक सेटअप लगा दिया। देखें, आप अगर ये नॉर्मल सेटअप एक सोलेनॉइड को किसी डीसी सप्लाई से नहीं बल्कि एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दो और यहां एक बार मैग्नेट, सपोज किसी बंदे ने ये हाथ से ये गैल्वेनोमीटर को यूं पकड़ा हुआ है, ठीक है जी। सपोज उसने हाथ से ऐसे गैल्वेनोमीटर को पकड़ा हुआ है और वो इस गैल्वेनोमीटर को का कोई सा एक पोल ऐसे मूव कर रहा है। देखिए बार मैग्नेट, ये हमें बार मैग्नेट दिया हुआ है, इज मूव्ड टुवर्ड्स द सोलेनॉइड। मुझे एक बात बताएं बच्चों, अगर मैं यहां से एक बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द सोलेनॉइड मूव कराऊं, जरा सुनिएगा, अगर इस बार मैग्नेट को मैं टुवर्ड्स द सोलेनॉइड मूव कराऊं तो आपको गैल्वेनोमीटर की नीडल पे क्या दिखाई देगा? अब इस एक्सपेरिमेंट की ना मैं आपको जरा कुछ ऑब्जर्वेशंस ये लिखवाने जा रहा हूं। देखिए ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। मुझे ये बताइए कि इस एक्सपेरिमेंट की जो बच्चों ऑब्जर्वेशंस होंगी वो क्या होंगी? ऑब्जर्वेशंस इस एक्सपेरिमेंट की ये हैं, नंबर 1 कि देखो कि मैं जब इस बार मैग्नेट को ना ऐसे टुवर्ड्स द सोलेनॉइड मूव कराऊंगा तो इधर गैल्वेनोमीटर पे ना आपको एक डिफ्लेक्शन शो होगी। जब मैं बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द सोलेनॉइड ले जाऊंगा तो इस गैल्वेनोमीटर पे आपको एक डिफ्लेक्शन दिखाई देगी। तो हम पहली ऑब्जर्वेशन ये लिखेंगे कि देखें, इफ द बार मैग्नेट is moved towards को हाईलाइट करें, towards the solenoid, if the bar magnet is moved towards the solenoid, the galvanometer will show a deflection. If the bar magnet is moved towards the solenoid, the galvanometer will show a deflection. So if the bar magnet is moved towards the solenoid, the galvanometer will show a deflection. ठीक है जी। तो अगर बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द सोलेनॉइड आप मूव कराते हो तो गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। बच्चों मैंने क्या बताया था आपको अभी कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शो होना इज अ साइन कि इस सोलेनॉइड में क्या फ्लो हुआ है। जवाब दो। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्ट होना इज अ साइन कि इस सोलेनॉइड में क्या फ्लो हुआ? करंट फ्लो हुआ। ये नीचे नोट देख रहे हो कि whenever current will flow through the solenoid, the needle of the galvanometer will show a deflection. जवाब देते रहना, बहुत आसान बातें यार। अब चैप्टर 4 तक अगर पक्का है तो ये बहुत इजी लगेगा। तो देखें, तो मैंने जब बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द सोलेनॉइड मूव किया तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होती है। ये आप यूट्यूब पे भी एक्सपेरिमेंट्स वीडियो विजुअल्स में दिए होते हैं, मुख्तलिफ दुनिया भर के लोगों ने लगाई होती है वीडियोस, ये भी आप देख सकते हो। जैसे ही बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द सोलेनॉइड ले जाते हैं तो इधर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, किस तरफ डिफ्लेक्ट होता है ये बात की बात है। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि बार मैग्नेट की मूवमेंट से ये गैल्वेनोमीटर इधर एक डिफ्लेक्शन दिखाता है। डिफ्लेक्ट होना गैल्वेनोमीटर का इज अ साइन कि दिस सोलेनॉइड के अंदर देयर इज अ करंट फ्लोइंग। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है इसीलिए गैल्वेनो डिफ्लेक्ट होता है, वरना वो डिफ्लेक्ट नहीं होता। डिफ्लेक्ट का मतलब है कि देखिए जब आप नॉर्थ ये मैग्नेट को टुवर्ड्स लाओगे ना तो ये ऐसे झटका सा मार के वापस ऐसे आएगा। झटका सा मार के वापस, ऐसे डिफ्लेक्ट होके वापस। डिफ्लेक्शन का मतलब है कि वो ऐसे हल्का सा
टर्न करके फिर वापस आएगा। बच्चों अब अगर तो देखिए हमने क्या कहा कि इफ द बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द सोलेनॉइड द गैल्वेनोमीटर विल शो अ डिफ्लेक्शन इन अ सर्टेन डायरेक्शन। ये भी लिख लें साथ में, अभी डायरेक्शन ढूंढना हम सीखेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो द गैल्वेनोमीटर विल शो अ डिफ्लेक्शन इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ऐसे ही है। अब सेकंड बात ये थी, सेकंड पॉइंट, गैल्वेनोमीटर जो है वो एक डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन बच्चों अगर मैं इस वक्त इस बार मैग्नेट को अब अवे ले जाऊं, इस बार मैग्नेट को अब अगर सोलेनॉइड से अवे ले जाएं, तो अवे ले जाने पर अगेन इस सोलेनॉइड में सॉरी इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी, बट पहले की निस्बत अब वो डिफ्लेक्शन बच्चों क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी या उसी तरफ डिफ्लेक्शन होगी? देखिए बार मैग्नेट जब टुवर्ड्स जा रहा था, तो फर्ज कर लेते हैं, चले मैं एक मिसाल देता हूं, ये बाद में इसका सही तरीका ढूंढेंगे। फर्ज करो बार मैग्नेट को जब आप टुवर्ड्स द सोलेनॉइड ले जाते हो, तो यहां से ये डिफ्लेक्शन टू द राइट आती है, मिसाल दे रहा हूं, टू द राइट आती है। तो जब मैं इसी बार मैग्नेट को अब अवे खींचूंगा, तो वो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट नहीं होगी टू द फर्स्ट टाइप? क्या ख्याल है? तो ये बात आपने ऑब्जर्वेशंस में याद रखनी है कि इफ द बार मैग्नेट इज नाउ पुल्ड, तो आप लिखिए इफ द बार मैग्नेट इज पुल्ड अवे, is pulled away from the solenoid, if the bar magnet is pulled away from the solenoid, the galvanometer will show a deflection, but in the opposite direction. तो गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो याद रखिए if the bar magnet is pulled away from the solenoid, the galvanometer will show a deflection but in the opposite direction now. क्या ख्याल है? सिंपल बातें सी, आपने बार मैग्नेट को एक सोलेनॉइड को ना गैल्वेनोमीटर से आप बांध दें, कनेक्ट कर दें, और एक बार मैग्नेट साइड से आप उसको टुवर्ड्स द सोलेनॉइड मूव करें, तो गैल्वेनोमीटर ऐसे एक झटका मारेगा। और जब उसी बार मैग्नेट को अवे पुल करोगे सोलेनॉइड से, तो वो गैल्वेनोमीटर दोबारा झटका मारेगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक। तीसरी ऑब्जर्वेशन कि बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं ये बार मैग्नेट, देखें अब आप क्या कर रहे हो, बार मैग्नेट के जरिए आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, और इस हाथ के जरिए इसे टुवर्ड्स और अवे मूव करवा कर आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? हाथ के जरिए आप, बोलो जवाब दो, हाथ के जरिए आप जब इसे टुवर्ड्स और अवे मूव कराते हो, तो आप फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स जब आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस सोलेनॉइड में क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, और उस करंट को ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर रहा है। डिफ्लेक्शन दिखा के गैल्वेनोमीटर आपको सबूत दे रहा है कि यार इस सोलेनॉइड में कोई करंट फ्लो हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आइए, तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि बच्चों अगर मैं इस बार मैग्नेट को ना ऐसे आहिस्ता से टुवर्ड्स या आहिस्ता से अवे पुल करूं, तो जरा बताना गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन स्मॉल डिफ्लेक्शन होगी या लार्ज डिफ्लेक्शन? जी आएंगे, इसको मेजर कैसे करते हैं वो बात की बात। मुझे बताएं, अगर मैं यहां से बार मैग्नेट को आहिस्ता से टुवर्ड्स द सोलेनॉइड ले जाऊं या आहिस्ता से अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड पुल करूं, तो देखो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ऐसे मामूली सा डिफ्लेक्ट होगा और वापस आ जाएगा।
ऐसे थोड़ा डिफ्लेक्शन होगा और वापस आ जाएगा, ठीक है, ऐसे वापस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस बार मैग्नेट को बच्चों बहुत स्विफ्टली ऐसे एकदम तेजी से टुवर्ड्स द सोलेनॉइड ले जाऊं, तेज स्पीड से, तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर पे ये जो डिफ्लेक्शन होगी ये भी बहुत दूर तक झटका खा के वो वापस ऐसे आएगी। समझ रहे हो? तो अगर बार मैग्नेट को आहिस्ता लाया जाए तो डिफ्लेक्शन विल बी स्मॉल, ऐसे छोटा सा झटका खा के वो वापस अपनी जगह पे। लेकिन अगर आप बार मैग्नेट को तेजी से टुवर्ड्स लेकर आओ या तेजी से अवे पुल करो तो डिफ्लेक्शन की अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा, ये देखो ये नीडल पूरा ऐसे दूर तक घूम के वापस यूं आएगा। तो तीसरी ऑब्जर्वेशन, ये तो अब हम जो हो रहा है उसको देख रहे हैं। ये देखिए, इफ द बार मैग्नेट, सिचुएशन है कि इफ द बार मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स or pulled away. So if the bar magnet is brought towards or pulled away from the solenoid, if the bar magnet is brought towards or pulled away from the solenoid at a slow pace, at a slow speed, तो लिखें the galvanometer will show a small deflection. The galvanometer will show a small deflection. चौथी observation, if the bar magnet is pulled or brought with a fast speed, तो लिखें the deflection will be large. जी, डिफ्लेक्शन सबूत है कि इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो हुआ है। अभी बताता हूँ, फिलहाल जरा ऑब्जर्वेशंस लिखिए। तो अगर बार मैग्नेट को आहिस्ता से देखें टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड आप पुल करेंगे या ले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर पे थोड़ी डिफ्लेक्शन होगी, और अगर आप तेजी से टुवर्ड्स या अवे ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन विल बी लार्ज। हो गया जी बच्चों? इन सारी चार ऑब्जर्वेशन से क्या साबित हुआ कि डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर पे सिर्फ तब दिखाई देगी जब बार मैग्नेट मोशन में हो या रुका हुआ हो। बोलो यस। बार मैग्नेट जब मोशन में होगा तो बच्चों याद रखिए, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर सिर्फ तभी दिखाएगा जब बार मैग्नेट टुवर्ड्स या अवे मूव कर रहा हो। जब तक बार मैग्नेट मोशन में रखोगे ना, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता रहेगा, ऐसे झटके मारता रहेगा। लेकिन अगर बार मैग्नेट को आप उस सोलेनॉइड के करीब जाकर रोक दें या उससे दूर जाकर रोक दें तो रुके हुए बार मैग्नेट के केस में गैल्वेनोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगी। तो इन चारों बातों से क्या साबित हुआ? ये साबित हुआ कि गैल्वेनोमीटर सिर्फ तब डिफ्लेक्ट होता है जब बार मैग्नेट मोशन में हो। जब बार मैग्नेट मोशन में नहीं होगा तो द गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। अब ये बातें कुछ सबूत की तरफ जा रही हैं, कुछ कंक्लूजन्स इनसे निकलेंगे, ठीक है? तो पांचवा हमारी ऑब्जर्वेशन ये है बच्चों, देखिए अब जरा आप लोग जरा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन लिखिए। क्या ऑब्जर्वेशन लिखेंगे जी हम? देखें, हम लिखेंगे जी, लिखिए।
हो गया। अब जरा आइए बच्चों इस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की तरफ। देखिए मुझे एक बात बताएं, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में हमने ये लिखना था कि द गैल्वेनोमीटर विल शो अ डिफ्लेक्शन। देखिए द गैल्वेनोमीटर will show a deflection. The galvanometer will show a deflection only when the bar magnet is in motion. The galvanometer will show a deflection only when the bar magnet is in motion. If the bar magnet is stationary, the galvanometer will not show any deflection. अगर बार मैग्नेट मूव ही नहीं करेगा ना टुवर्ड्स या अवे, रुका रहेगा, तो उस केस में फिर गैल्वेनोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगी। ये बात ईमानदारी से बताओ, यहां तक पक्का? कोई मसला तो नहीं? चलिए अब आओ बच्चों, इस पूरी बात से, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से व्हाट इज द कंक्लूजन derived from this experiment? Conclusion derived from this experiment. इस तजुर्बे से क्या आपने बच्चों एक रिजल्ट निकाला? देखिए मुझे एक बात बताइए, इस एक्सपेरिमेंट से हमने जो रिजल्ट निकाला है जरा ये सुनिएगा। बच्चों एक बात बताओ, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन होना किस बात का सबूत है? देखिए इस गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन होना, जी अहमद होगा, मकसद जब बार मैग्नेट मूव करेगा ना तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। बार मैग्नेट रुका रहेगा, चाहे करीब आके रुक जाए चाहे दूर जाके रुक जाए, फिर ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। आता हूं एक मिनट, सारी डिटेल्स। मुझे सिर्फ इतना बताइए बच्चों, इस तजुर्बे से आपको क्या समझ आई कि यार गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्ट होना, देखिए बार मैग्नेट की मोशन की वजह से, चाहे वो मोशन टुवर्ड्स हो या अवे हो, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है ना। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन किस बात का सबूत है कि इस सोलेनॉइड में क्या फ्लो कर रहा है? इस सोलेनॉइड में कोई ना कोई करंट फ्लो हुआ होगा, या कह लो कोई ना कोई चार्जेस फ्लो हुए होंगे ना। बोलो, कोई ना कोई चार्जेस फ्लो हुए होंगे, और चार्जेस का फ्लो होना मतलब करंट फ्लो होना है, ऐसे ही है। और करंट अगर इस सोलेनॉइड में फ्लो कर रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस मैग्नेट, तो मुझे बताओ बच्चों, क्या करंट या चार्जेस एमे ही मुंह उठा के मूव करना शुरू कर देते हैं, या वो ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन एनर्जी मूव करते हैं? बताओ, क्या चार्जेस खुद ब खुद ही बैठे? देखो ना, यहाँ अब इस सोलेनॉइड को तो हमने किसी पावर सप्लाई से तो कनेक्ट नहीं किया हुआ कि वो उन चार्जेस को एनर्जी दे के भगाए। ये तो आम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है सोलेनॉइड, ये गैल्वेनोमीटर, ये तो नहीं आपको वोल्टेज दे सकता। मेरा सवाल ये था कि देखिए कि करंट का फ्लो करना किस बात का सबूत है कि यार उन चार्जेस को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी मिल रही है उन्हें, कोई ना कोई एनर्जी मिल रही है ना उन्हें। उस एनर्जी को जो इन चार्जेस को पूरा एक चक्कर लगवा रही है सर्किट में, उस एनर्जी का एक खास नाम रखा था आपने। कैन यू टेल मी व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एनर्जी which moves the
charges once round the complete circuit, उसे हमने वोल्टेज नहीं बल्कि precisely EMF कहा था. Yes, EMF is the total energy needed to move a unit positive charge once round the complete circuit. देखो मैं आपको ना एक बार ये दोबारा जरा पूछ रहा हूं, जवाब जरा टाइपिंग पे मुझे देते जाइए. बार मैग्नेट की मोशन चाहे टुवर्ड्स द सोलेनॉइड हो चाहे अवे हो, it causes a deflection on the galvanometer, right? गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन किस बात का सबूत है कि इधर इस सोलेनॉइड में कौन फ्लो हुआ है? करंट. करंट यानी चार्जेस फ्लो हुए. करंट अगर फ्लो हुआ है तो क्या वो करंट खुद ब खुद फ्लो हो गया, या उस करंट को फ्लो कराने के लिए कोई ना कोई सर्टेन एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है? वो एनर्जी क्या कहलाती है बच्चों? ईएमएफ कहलाती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जरा इस बात को यहां लिख लेता हूं कि क्या कंक्लूजन डिराइव हुआ फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट. कंक्लूजन ये हुआ कि ड्यू टू द मोशन, अब देखो दिस इज हाउ साइंटिस्ट्स थिंक कि यार देखिए वो सोच रहे हैं ना कि यार ड्यू टू द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट का मोशन बहुत जरूरी है. ड्यू टू द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट क्या होगा? सी, ड्यू टू द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट galvanometer shows a deflection. Galvanometer shows a deflection. अब galvanometer अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि यकीनन एक इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, वरना तो वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट ही ना होता ना. तो ये मैं आप देख रहे हो, मैं इस बात से ये सोच रहा हूँ कि ड्यू टू द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट एक डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन मींस, सी, इस बात का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड. और बच्चों इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब है कि इस सोलेनॉइड में क्या एक ईएमएफ जिंदा हुई है या ईएमएफ जागी है? क्या ख्याल है? देखिए करंट खुद ब खुद फ्लो नहीं करता, करंट को ईएमएफ इस काबिल बनाती है कि वो फ्लो करे. तो क्या करंट का फ्लो करना इन द सोलेनॉइड इस बात का इशारा नहीं है? Doesn't that mean? It means that an EMF is induced. It means that an EMF is induced in the solenoid. इसका मतलब है कि उस सोलेनॉइड में एक ईएमएफ जिंदा हुआ है. तो देखिए ड्यू टू द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट गैल्वेनोमीटर जो है वो एक डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड, जिसका मतलब फर्दर है कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इन द सोलेनॉइड. तो बच्चों एक बात बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि बार मैग्नेट की मोशन की वजह से उस सोलेनॉइड के अंदर एक ईएमएफ जाग रहा है? बार मैग्नेट की मोशन की वजह से उस सोलेनॉइड में एक ईएमएफ जिंदा हो रहा है, यानी उसमें एक एनर्जी आ रही है जो करंट को फ्लो कराती है, फिर तार के चार्जेस को वो धकेल कर फिर फ्लो करवा रही है और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शो करा रही है. क्लियर है? तो नोटेबल बात यह है, सुनना, कि देखिए एक नोट हम यूं लिख सकते हैं कि दिस मींस दैट मूविंग द बार मैग्नेट, this means that moving the bar magnet induces. ये लफ्ज induces का क्या मतलब होता है बच्चों? induces का मतलब होता है जगाना, जिंदा करना. तो this means that moving the bar magnet induces an EMF in the solenoid. ठीक, इंस्टिल करना, बिल्कुल सही है. कि फाइनली मैंने इस पूरी चीज का एक समरी नोट आपको दिया कि दिस मींस दैट मूविंग
the bar magnet induces an EMF in the solenoid, जिसकी वजह से electric current flows in the solenoid. So induces an EMF in the solenoid, due to which electric current flows through the solenoid, जो डिटेक्ट हो रहा है गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से। क्या ख्याल है बच्चों? यहां तक जरा बताओ, पक्का समझ में आया? एवरीबॉडी क्लियर? आई टोल्ड यू, अब रिमेनिंग काम बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस रिवाइज करना है और समझना है। 90% तो वहीं बैठे बैठे आपको याद भी हो जाए, ठीक है? इसको जरा सही सीखना बच्चों। जी, साथ साथ करें। फिजिक्स का देखिए, आपका पेपर 18 मई को है, थ्योरी का, और फिर एमसीक्यूज जून में। वी हैव एम्पल टाइम, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं। आपको बाकी पेपर्स भी साथ साथ चलते रहेंगे और ईयरलीज वगैरह भी, सब कुछ। ये जरा बस तसल्ली से मैं चाह रहा हूँ कि आपका हो जाए। ऑप्टिक्स, वेव्स और थर्मल तो निहायत, देखिए वो आप लोग करते थे 8th 9th में, तो वो बहुत जूनियर लेवल के चैप्टर, उनमें कोई रोला ही नहीं, वो सिर्फ पढ़ा सही तरह से नहीं। फिजिक्स की अभी नोट्स रिवीजन करें। आपके पास देखिए तकरीबन आई थिंक 4th मई के बाद तो मेरे साथ 18 मई को ही वो है, मैथ्स का 16 मई को है, तो वो साथ साथ ही चलता रहेगा, ठीक है? बायो वगैरह भी आपकी काफी टाइम से वो ईयरलीज तो चल ही रहे हैं जी, तो उसमें इंशाल्लाह आपको मैं ईयरलीज बेहतरीन करवा लूंगा, कोई इशू ही नहीं। जी जी। तो अब बच्चों, ये एक लफ्ज इधर बड़ा ही ज्यादा इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में, मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से। एक वर्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं जी, वो मुझे भूले नहीं, आईजीसीएसई मैथ्स मुझे याद है 6th को और 9th को आपका P2 P4 है, बेफिक्र हो जाइए, वो तो मसला ही कोई नहीं। P2 तो आपका समझो खुद ही आपसे काफी हो जाएगा, मैं सिर्फ डिस्कशंस करके मजीद उसको पक्का और आइडिया देंगे। चलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों एक लफ्ज है, क्या वर्ड है ये? दिस वर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, मुझे ये बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स हम किस चीज को कहते हैं? एनी आइडिया बच्चों के मैग्नेटिक फ्लक्स? कितनों ने ये नाम सुना हुआ है पहले, मैग्नेटिक फ्लक्स का? चलिए, अभी तक तो एक ही बंदे ने जवाब दिया, तो अब देखिए जरा, इसका मतलब है किसी ने नहीं सुना। चलो कोई नहीं, इसीलिए कह रहा हूं ये चीजें तसल्ली से करें। अब देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों कहते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, it is the number of magnetic field lines passing through the cross sectional area. Number of magnetic field lines passing through the cross sectional area of the solenoid. देखिए, ये नाम से समझ आ रही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स उन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहते हैं who pass through the cross sectional area of the solenoid. जैसे देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि ये हमने सोलेनॉइड बनाई थी ना, और ये सोलेनॉइड एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड। हमने ये एक सोलेनॉइड बनाई थी और ये यहाँ पर इधर से ऐसे, ये नॉर्थ है और ये साउथ है।
मुझे एक बात बताइए कि ये जो बार मैग्नेट है, देखिए हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नजर तो नहीं आती, लेकिन क्या बच्चों इस बार मैग्नेट की ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी? क्या ख्याल है? इस बार मैग्नेट की क्या बहुत सारी इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड में से गुजर नहीं रही होंगी? क्या ख्याल है? तो याद रखिए कि इस बार मैग्नेट की वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड में से गुजरती हैं, जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड में से गुजरती हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सुनो, उसको हम बोलिए मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड। आसान है, समझ आ गई? देखिए जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस, यार देखो मैं ये कह रहा था कि अगर सपोज ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, देखो ये इस सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है कि नहीं? बोलो यस नो, रिपीट वाले। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना सोलेनॉइड का, ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यार इसमें से जो इस बार मैग्नेट की बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी ऐसे करके, सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता है ना, बार मैग्नेट की नॉर्थ से साउथ जाती है, तो ये इधर नॉर्थ से जाके बहुत दूर से सपोज साउथ में तो आएंगी। मुझे ये बताओ कि ये जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के दरमियान से गुजर रही हैं, इसके बीच में से गुजर रही हैं, इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरेंगी, इनको कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इनको क्या कहा जाता है बोलिए? मैग्नेटिक फ्लक्स। इज दिस क्लियर टू यू? जी बहुत सारी होंगी, मैं वैसे एक बात पूछ रहा हूं, तो मैं तो दो तीन ही बना रहा हूं जी। जो सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड में से गुजरेंगी, उन्हें मैग्नेटिक फ्लक्स का हिस्सा माना जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर इस बार मैग्नेट की बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरें, तो हम क्या बोलेंगे कि द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम या मिनिमम? क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बोलेंगे। और अगर कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरें फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड, तो फिर इसे मिनिमम हम बोलेंगे। यार देखो आप लोग, एक सवाल आया कि जी क्रॉस सेक्शनल एरिया किधर है? यार अब ये तो ज्यादती है वैसे कि इस टाइम पे आके आप क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछ रहे हो कि ये क्या है, लेकिन चलो फिर भी बता देता हूँ। ये देखिए जरा, मेंसुरेशन में यार हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा पढ़ पढ़ के तो बिल्कुल ही समझ लिया था, आपको इसमें भूल रहे। देखिए मुझे एक बात बताओ यार, ये जो सोलेनॉइड है, आपको सोलेनॉइड का डिजाइन समझ आ रहा है? देखिए सोलेनॉइड का डिजाइन जो है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। मिसाल के तौर पे ये मैं अगर एक वायर ले रहा हूँ, ठीक है, ये वायर इस मार्कर के गिर्द मैं लपेट रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके, सपोज ये वो ऐसे करके आ गई। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जरा गौर से देखिएगा, ये एक मिनट मैं आपको इसको यूं करके दिखाता हूं। ये देख रहे हो, ये इसका सोलेनॉइड है ना यूं। अब ये अगर सोलेनॉइड हो तो मेरा आपसे सवाल है कि ये देख रहे हो, ये जो बीच में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सा बन रहा है, ये वाला, ये देख रहे हो गोलाई में, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ना यार। आप समझ आई कि नहीं? देखिए ये जो बीच में सुराख सा या टनल सा बना हुआ है, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कह रहा हूं। तो जब सोलेनॉइड यूं पड़ी हुई है, देखिए सोलेनॉइड तो इस तरह का डिजाइन है ना, तो बार मैग्नेट को जब मैं इसकी तरफ ले जाऊंगा या इससे अवे लाऊंगा, तो आप देखो जब इसकी तरफ या इससे अवे लाऊंगा, तो इस बार मैग्नेट की बहुत सारी फील्ड लाइंस इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में से नहीं गुजर रही होंगी।
देखिए इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजर रही होंगी, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं सोलेनोइड। समझ आ रही है? अब इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी इस टनल के अंदर से, उसको हम क्या कहते हैं? बोलो, व्हाट डू यू कॉल दैट? कॉल दैट मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जरा एक वैसे नोटेबल बात लिखिए, मैं ये डिजाइन इधर बता रहा था कि देखो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं, सी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सपोज बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें आ रही, ठीक है जी, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजर रही हैं, तो हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स आर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनोइड। तो नोट ये था कि ग्रेटर द, देखिए ग्रेटर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, greater the number of magnetic field lines passing through the cross sectional area of the solenoid, so greater the number of magnetic field lines passing through the cross sectional area of the solenoid, greater will be the what? Greater will be the magnetic flux. Greater will be the magnetic flux and vice versa. Greater will be the magnetic flux and vice versa. क्लियर है बच्चों? इसमें कोई मसला? क्यों जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, नहीं बस ऐसे हमने समझना था। इस मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखे और वो बच्चों, अब यहां से ना यार, अब जरा सुनना, तो अब हमारा जो अगला केस है, वॉच दिस बच्चों, सब लोग ध्यान से, यहां तक क्लैरिटी है सबको? देखिए, अब इसमें आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, वेरिएशन या चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैं आपको ना जरा इस चैप्टर के अंदर अब जो बातें यूज होंगी उनकी साथ साथ बेसिक्स भी बता रहा हूं।
बच्चों, वेरिएशन या चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, अब ये क्या है? वेरिएशन या चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स पता है किसे कहते हैं? जरा गौर कीजिए। वेरिएशन या चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है, एवरीबॉडी वॉच, वेरिएशन या चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है बच्चों? जरा ध्यान दीजिए। वेरिएशन या चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स हम किस चीज को कहते हैं? देखिए यार, फ्लक्स वेरिएशन या फ्लक्स में चेंज होने का मतलब यह है कि देखो, मुझे एक बात बताओ, जब इस सोलेनॉइड वाले केस में जरा गौर से मुझे इस बात का बच्चों जवाब दीजिएगा, बहुत सिंपल बातें कर रहा हूं, कोई मुश्किल काम नहीं है, सुनना यार। जब मैं ये बार मैग्नेट को इस सोलेनॉइड के टुवर्ड्स ला रहा था, मुझे बताओ, जब ये बार मैग्नेट दूर पड़ा हुआ है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम? पहले समझो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या। मैग्नेटिक फ्लक्स हम उन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहते हैं जो सोलेनॉइड के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से ऐसे पार होंगी, गुजरेंगी। यार थोड़ा सा मैसेज पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, क्या चक्कर है? मुझे बताइए कि जब बार मैग्नेट को मूव करूंगा तो यार गौर कीजिए, बार मैग्नेट को जब मूव करूंगा तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम होगा या मैक्सिमम? मिनिमम होगा ना। मैक्सिमम किधर से? दूर जब पड़ा हुआ है बार मैग्नेट। देखिए, बार मैग्नेट जब दूर है, आप मिसाल यूं लो ना, जैसे देखिए, सपोज ये मेरा जो हाथ है, इसको सपोज दिस इज द सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है? ये सोलेनॉइड है और ये बार मैग्नेट है, ये मार्कर जो है। जब ये दूर पड़ा हुआ है, या चलो मेरी उंगलियों को, इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ लो। इनको क्या समझ लें? मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ लो। मुझे ये बताइए, जब बार मैग्नेट दूर पड़ा हुआ है, देखो, तो क्या कोई फील्ड लाइन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजर रही है? नहीं गुजर रही ना। तो हम कहेंगे फ्लक्स इस वक्त, द फ्लक्स इज जीरो या मिनिमम। लेकिन जब मैं बार मैग्नेट को टुवर्ड्स लाता हूं, देखिए करीब लाया हूं, तो मुझे बताओ कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सोलेनॉइड में से गुजर रही हैं कि नहीं? तो अब फ्लक्स क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। जब मैं बार मैग्नेट को पीछे पुल करूंगा तो फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा, और जब मैं करीब पुश करूंगा तो ये फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। यू अग्री राइट? कि जब बार मैग्नेट दूर पड़ा हुआ है तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम है, जब बार मैग्नेट करीब आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। ऐसा ही है ना? तो मैं एक नोट ये बात इस तरह लिख लेता, किसी व्हेन द बार मैग्नेट, अच्छा तो अब मुझे एक बात बताओ, बार मैग्नेट जब दूर पड़ा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड कम होंगी ना, तो फ्लक्स कम होगा। बार मैग्नेट जब करीब आ जाएगा तो फिर तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरेंगी, तो फ्लक्स मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये तो समझ आ रहा है ना? तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप जरा कनेक्ट करो इस बात को। देखिए, जब बार मैग्नेट दूर से करीब ला रहा हूं मैं, यानी जब बार मैग्नेट टुवर्ड्स द सोलेनॉइड पुश हो रहा है, तो क्या फ्लक्स मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज? जब बार मैग्नेट टुवर्ड्स द सोलेनॉइड ला रहा हूं तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज हो रहा है? मैक्सिमाइज हो रहा है। बिल्कुल सही। कि देखिए, बार मैग्नेट जब दूर से करीब आ रहा है ना, टुवर्ड्स द सोलेनॉइड आने का यही मतलब है ना, कि पहले थोड़ी फील्ड लाइनें गुजर रही थी सोलेनॉइड में से, अब जब करीब आएगा तो अब ज्यादा फील्ड लाइनें गुजरेंगी सोलेनॉइड में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द बार मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स, देखिए, व्हेन द बार मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स द सोलेनॉइड, when the bar magnet is brought towards the solenoid, the magnetic flux
is maximized, whereas when the bar magnet is pulled away from the solenoid, so the magnetic flux is minimized. तो जब बार मैग्नेट टुवर्ड्स द सोलेनॉइड लाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमाइज होगा, और जब बार मैग्नेट अवे ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमाइज होगा। ये क्लियर है? क्यों जी, ये समझ आ रही है ना बात? बच्चों एक बात बताओ, आइदर वे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं, चाहे आप बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द सोलेनॉइड ले जाओ और फ्लक्स मैक्सिमाइज हो, चाहे आप बार मैग्नेट को पीछे पुल करें, अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड ले जाएं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमाइज होगा, तो भी चेंज तो होगा ना। चेंज बढ़ने को या कम दोनों को चेंज कहा जाता है। तो मसला यह है कि when the bar magnet is brought towards the solenoid, the magnetic flux is maximized, whereas when the bar magnet is pulled away from the solenoid, the magnetic flux is minimized. तो हम लिख सकते हैं ना, either way, सी हम क्या लिखेंगे कि either way the magnetic flux, either way the magnetic flux is going to vary or change. याद रखिए कि either way the magnetic flux is going to vary or change. So when the bar magnet is brought towards the solenoid, the magnetic flux is maximized, whereas the bar magnet, when it is pulled away, the magnetic flux is minimized. Either way, the magnetic flux is going to vary or change. By bringing the magnet towards or away from the solenoid. देखिए इतनी मुश्किल बातें नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल चीजें हैं कि जो आपने जरा समझकर इसको देखें। तो ये लिखो जल्दी। क्लियर है बच्चों? कहने का मकसद है कि बार मैग्नेट को आप चाहे सोलेनॉइड की तरफ ले जाएं, चाहे उसे पुल अवे करें, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की तादाद चेंज होगी, और ऐसा होने से फिर क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है जी कि बार मैग्नेट की मोशन, अब फाइनल कंक्लूजन क्या है पता है, सुनना, कि बार मैग्नेट की मोशन जो है वो क्या कॉज करा रही है? क्या वो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग या वेरिएशन कॉज करा रही है? बार मैग्नेट का मोशन, चाहे वो टुवर्ड्स द सोलेनॉइड हो या अवे हो, क्या बार मैग्नेट को मूव कराने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। और इसी फ्लक्स की वेरिएशन की वजह से आपको पता है इस सोलेनॉइड के अंदर ईएमएफ जिंदा होता है या ईएमएफ जागता है, ठीक है? और वही ईएमएफ फिर इस सोलेनॉइड में करंट प्रोड्यूस करा के चार्जेस को दौड़ाता है और गैल्वानो की डिफ्लेक्शन कॉज कराता है। तो इस पूरी कहानी की फाइनल समरी मैं लिखने वाला हूं। अब कोई चीज देखिए मैं अनलिखी नहीं छोड़ूंगा। जरा इधर अब आप जो समरी है वो मैं लिखने जा रहा हूं। समरी ये है बच्चों कि देखिए
ड्यू टू द मोशन, अभी हम इसकी अंदरूनी साइंस की तरफ जाने वाले हैं कि ड्यू टू द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट, ड्यू टू द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे, due to the motion of the bar magnet towards or away from the solenoid, due to the motion of the bar magnet towards or away from the solenoid, due to the motion of the bar magnet towards or away from the solenoid, the magnetic flux is varying yani changing, the magnetic flux is varying या changing, this variation या change of the magnetic flux this variation या change of the magnetic flux, this variation or change of the magnetic flux causes the EMF to induce in the solenoid. To induce in the solenoid, due to which an electric current starts flowing in the circuit, due to which an electric current starts flowing in the circuit, due to which an electric current starts flowing in the circuit, जी एक मिनट रुकना जरा, and the galvanometer shows a deflection. ये पूरी बात जरा लिखिए। इस पूरी कहानी को पता है, हम इस चैप्टर में एक लफ्ज बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो इस चैप्टर का नाम था, ये हेडिंग एक्सप्लेन करने के लिए अभी तक पूरी कहानी आपको सिखाई गई और आगे भी देखना बड़ी आसानी इसमें आपको फिर मिलेगी। ट्राई कीजिए जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चीज को कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं, ये वो आपसे एज अ डेफिनेशन मांगेगा, ये बहुत रिपीटेडली ये डेफिनेशन पूछी जाती है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता है किसको कहते हैं? ये उस सोलेनॉइड के अंदर ईएमएफ के जागने को, जिंदा होने को कहते हैं। इंडक्शन यानी उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ईएमएफ उस सोलेनॉइड में ऊपर समरी में क्या पड़ा, किस वजह से इंड्यूस हो रही है? ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन। देखिए डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कि ड्यू टू द वेरिएशन या चेंज, ड्यू टू द वेरिएशन या चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, due to the variation या change of magnetic flux in a closed loop या circuit, and EMF, देखिए ड्यू टू द वेरिएशन या चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज्ड लूप और सर्किट,
an EMF is induced in it. An EMF is induced in it. इस बात को, इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खिताब दिया जाता है। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा कि ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज्ड लूप। देखो ये सोलेनॉइड एक क्लोज्ड लूप था ना, ये पूरा एंड टू एंड ऐसे क्लोज्ड लूप है, कहीं से डिस्कनेक्टेड तो नहीं है। इस क्लोज्ड लूप या सर्किट में चूंकि फ्लक्स की वेरिएशन हो रही है, तो उस वजह से इसमें एक ईएमएफ जागता है, और वो ईएमएफ is the energy which is going to drive the current in the circuit, and the galvanometer due to that current will show you a deflection. तो इस फिनोमेना को बच्चों हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जी बिल्कुल, मैं आता हूं इस पर। पहले यहां तक जरा इसको ट्राई कीजिए। जी हो गया। क्या चीज इस दफा क्लियर नहीं आ रही? पिक्चर नहीं आ रही है क्या? रेटिंग चले तो चलिए, तो बच्चों याद रखें, सिंपल बात थी यार। देखें, बार मैग्नेट की मोशन, ये असल में ना मैंने 2 बुलेट पॉइंट्स को समझाने की खातिर ये पूरी पिछली कहानी ये 7वें सफे तक इधर तक समझा रहा था। तो अब आपको ना ये अल्फाज क्लियर होने चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स उन फील्ड लाइंस को कहते हैं जो सोलेनॉइड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से गुजर रही होती हैं। जब आप बार मैग्नेट को दूर से करीब ला रहे थे, टुवर्ड्स द सोलेनॉइड ला रहे थे, तो फ्लक्स थोड़े से ज्यादा हो रहा था। जब उस बार मैग्नेट को अवे पुल कर रहे थे, तो फ्लक्स ज्यादा से थोड़ा हो रहा था। तो चाहे बार मैग्नेट टुवर्ड्स मूव करे सोलेनॉइड के, या अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड मूव करे, ईदर वे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहे हैं हम। और इस वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, इस वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसी इंडक्शन ऑफ ईएमएफ को सोलेनॉइड में, इसी ईएमएफ के जागने को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब जरा बच्चों एक आखिरी आज की जो बात हम जरा सीखेंगे, फिर इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए अब जरा सुनना, हमारा ये जो टॉपिक है, अब एक नेक्स्ट हेडिंग है जी, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Faraday's law of electromagnetic induction. अब Faraday's law of electromagnetic induction क्या चीज होती है? देखिए बच्चों, Faraday's law of electromagnetic induction ये अब क्या होगा? जरा मुझे एक बात बताइए। ना ना ना, लेंजेस लॉ आगे आएगा, इसके बाद वाला। पहले Faraday's लॉ की बात करते हैं। बच्चों मुझे एक बात बताओ यार, आपको ये समझ आ रहा था जब मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था कि जब बार मैग्नेट को देखिए स्लोली आप टुवर्ड्स या स्लोली आप अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड ले जा रहे थे, तो डिफ्लेक्शन थोड़ी थी ना?
मुझे एक बात बताओ, थोड़ी डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? कि उसमें थोड़ा करंट फ्लो कर रहा था या ज्यादा? गैल्वेनोमीटर अगर देखें, बार मैग्नेट अगर आप स्लोली मूव करें टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, तो गैल्वेनोमीटर आपको हल्की डिफ्लेक्शन देता है। हल्की डिफ्लेक्शन का मतलब है कि उस वक्त सोलेनॉइड में करंट कम फ्लो कर रहा है, और करंट कम फ्लो करे तो इसका मतलब है कि कम एनर्जी जागी है ना उसमें, कम ईएमएफ जागा है। यू अग्री? बताइए अगर समझ आई है तो। बिल्कुल। लेकिन जब बार मैग्नेट को आप तेजी से टुवर्ड्स या तेजी से अवे खींचते थे सोलेनॉइड से, तो गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू शो अ लार्ज डिफ्लेक्शन। लार्ज डिफ्लेक्शन का मतलब है कि सोलेनॉइड में इस बार ज्यादा करंट ट्रैवल हुआ, और ज्यादा करंट तभी होता है, ओम्स लॉ याद है ना कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है कि यार ज्यादा ईएमएफ उसमें जाग रही है ना, तभी तो ज्यादा करंट को वो धकेल पा रही है वो एनर्जी। क्या ख्याल है? तो इससे क्या साबित हुआ? मुझे एक बात बताइए कि फास्टर द इलेक्ट देखिए, फास्टर द मूविंग मैग्नेट, फास्टर द मैग्नेट मूविंग, तो ग्रेटर विल बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड, या कम से कम? बोलो। जितना बार मैग्नेट तेज मूव करेगा, क्या उस सोलेनॉइड में ईएमएफ भी उतना ज्यादा इंड्यूस होगा या थोड़ा ज्यादा इंड्यूस होगा? और जितना स्लोली बार मैग्नेट मूव करेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड भी उसमें थोड़ी होगी। क्या मैं ये लिख सकता हूं फैराडेज लॉ? ये भी आपसे एक डेफिनेशन मांगता है 2 मार्क्स। फैराडेज लॉ पता है क्या है? फैराडेज लॉ है कि जितना स्पीड से आप फ्लक्स चेंज करेंगे, देखिए बार मैग्नेट का मोशन फ्लक्स चेंज कराता है ना, ये ध्यान में रखिए, दोनों एक ही बात है। बार मैग्नेट मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा। मुझे ये बताओ बच्चों, जितना स्पीड से फ्लक्स बदलेगा, उतना ईएमएफ इंड्यूस कैसा होगा? बोलो। जितना स्पीड से फ्लक्स चेंज होगा, उतना ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगा। यस। और जितना स्लोली फ्लक्स बदलेगा, यानी बार मैग्नेट आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है, तो फिर जाहिर है फ्लक्स की जो वेरिएशन की स्पीड है वो भी तो स्लो होगी, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस थोड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, हम ये कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, the rate of change of magnetic flux, the rate of change of magnetic flux is directly proportional. Rate of change of magnetic flux is directly proportional to the induced EMF. Rate of change of magnetic flux is directly proportional to the induced EMF. ये फैराडेज लॉ की डेफिनेशन है। इस बात का मतलब ये है कि देखिए, फास्टर द magnet moving, faster the magnet moving, faster will be the rate of change of magnetic flux. Faster will be the rate of change of magnetic flux. Hence, higher will be the EMF induced in the solenoid, and vice versa. यहां तक बात को बच्चों को पक्का करो कि यार जितनी तेजी से फ्लक्स को चेंज करवाओगे, यानी बार मैग्नेट देखें जितना तेज मूव करेगा, विजुअल दिमाग में जरा आंखें बंद करके एक वीडियो सी बनाओ, जितना देखो बार मैग्नेट तेज मूव करेगा, इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो उतना स्पीडी होगा, और उतना ही ईएमएफ उसमें फिर ज्यादा जागेगा। ठीक।
अच्छा, एक आखिरी बात बताइए। जी बिल्कुल करेगा, यही चीज तो हम देखेंगे आगे। अब मुझे ये बताओ बच्चों, यार अगर अब मैं एक रिवर्स काम करूं कि बार मैग्नेट को स्टेशनरी रोक दूं और सोलेनॉइड को टुवर्ड्स या अवे ले जाऊं, क्या ये भी बिल्कुल सेम इफेक्ट ही नहीं है? चाहे बार मैग्नेट मूव करे, सोलेनॉइड स्टेशनरी हो, या चाहे बार मैग्नेट स्टेशनरी कर दो और सोलेनॉइड उसकी तरफ या अवे मूव करो, तो बात तो एक ही है ना। राइट ऑन द लास्ट पॉइंट कि जी सेम रिजल्ट्स will be achieved. Same results will be achieved if the bar magnet is held stationary, if the bar magnet is held stationary and the solenoid is brought towards or away from the magnet. तो सेम रिजल्ट्स अचीव होंगे अगर आप बार मैग्नेट को स्टेशनरी कर दें और सोलेनॉइड को टुवर्ड्स या अवे ले जाएं। क्यों बच्चों, इसमें कोई मसला तो नहीं? चलें, मिलते हैं जी फिर इंशाल्लाह। ये